हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन, यानी कि शिक्षा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि कोई शिक्षा ना छोड़े। और आज हमारी ट्रेंड की यानी कि रेलवे की तीसरी क्लास है, तो चलते हैं। आज हम इस क्लास में दो टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं। एक 56 की स्पीड से जा रही है और एक 29 की स्पीड से जा रही है। और जो तेज चलती है रेलगाड़ी, वो एक व्यक्ति बैठा है जो मंदी वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, उसको कितनी देर में पार कर देती है? 16 सेकंड में पार करती है। और ऐसा जब भी होगा तो जो तेज रेलगाड़ी होगी वो अपनी दूरी के बराबर उसको कवर कर लेगी, तो वो उसको पार कर लेगी। और वो पार किस कारण से करेगी? स्पीड के कारण से। इसकी 56 है, इसकी 29 है, स्पीड का अंतर हो गया 27। आपको पता है 27 का मतलब होता है 7.5। क्या होता है 27 का मतलब? 7.5। और 7.5 ये आता कैसे, अगर आपके मन में डाउट है तो इस तरीके से 7.5 आता है। एक सेकंड की चाल आ गई 7.5, और वो कितने सेकंड में पार कर रही है? 16 सेकंड में पार कर रही है। 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी जिसकी स्पीड जो थी वो तेज थी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं, ये भी उसी टॉपिक पर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको पता है तेज स्पीड है और मंदी स्पीड है, अंतर हो गया 20 का। अब वही 18 सेकंड में पार कर रही है। अब हमें पता है इसका मतलब होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड में इतनी दूरी कवर करेगी, यानी कि 100/18। और 18 यहाँ, तो 18 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो आपको तेज गाड़ी की लंबाई मिल जाएगी। कितनी हो गई? 100। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने 4-5 क्वेश्चन सेम लिए हैं, जिससे कि आपको कोई अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है दो रेलगाड़ियां, एक 72 की स्पीड से जाती है, एक 36 की स्पीड जाती, एक ही दिशा में जा रही है, तो अंतर हो गया 36 का। और 36 का मतलब जो होता है पर सेकंड में, वो 10 होता है। कितने सेकंड में पार कर रही है? 5 सेकंड में। 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और गाड़ी की लंबाई आ जाएगी। कितनी आ गई? 50। यानी कि जो तेज चल रही थी उसकी लंबाई थी 50 मीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दो रेलगाड़ियां जिसकी एक की स्पीड 30 है, एक की 58 है, 58 है। एक धीमी वाली दिशा में जा रहा है, वही जैसा भी हमें पता है कि तेज वाली ही धीमी वाली को पार करेगी। कितने में पार कर रही है? 18 सेकंड में पार कर रही है। अंतर कितने का है? 28 का अंतर है। आपको पता है 5/18 करोगे तो 1 सेकंड आएगा, और यहाँ पर 18 देखते तो 5 की सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया करो अंतर में, क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है। 140 कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो मैं दोबारा बता देता हूं। जब भी आपको यहाँ पर 18 दिखे तो कुछ नहीं करना है आपको। जो भी अंतर हो स्पीडों में, उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देना, तेज वाली जो भी होगी उसकी लंबाई आ जाएगी। खत्म क्वेश्चन। 140। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किया था हमने, बिल्कुल दोबारा रिपीट हो गया है, दोबारा एग्जाम में आया होगा कभी, इस कारण से इंक्लूड भी हो गया है। आपको पता है 56 है, 29 है, अंतर है 27 का। 27 बराबर मैंने बताया था आपको 1 सेकंड का मतलब होता है 7.5, और 7.5 मिनट में वो पार कर लेती है। और कितने सेकंड लगते हैं उसको? 16 सेकंड लगते हैं, जिसके कारण उसकी लंबाई कितनी है? 120 मीटर लंबी है, जो तेज चल रही है रेलगाड़ी। ओह माय गॉड। देखिए एक ही दिशा में जा रही है, एक की चाल 90 किलोमीटर है, एक की 70 किलोमीटर है, और वो कितने सेकंड में पार कर रही है? 36 में। अब यहाँ पर 18 का दुगना हो गया है, ये भी बेनिफिट है। 18 का दुगने का मतलब मैंने आपको बताया था 20, यानी कि आप 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 18 होता तो आप 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब यहाँ पर 36 है तो 2 की और कर दीजिए, ये भी इजी तरीका है, 200 आ गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए एक दो रेलगाड़ियां, एक की स्पीड 40 है, ये है, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 5 सेकंड में पार कर रही है। ओके, आपको पता है 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर है, एक ही दिशा में जा रही है, धीमी वाली बैठा है किसी व्यक्ति और 5 सेकंड में उसको पार कर जाती है। लंबाई पूछ रहा है, सही बटे में आंसर आएगा। आपको पता है 20 5/18 करेंगे आप, ये 1 सेकंड की आ गई, हमें चाहिए कितने सेकंड की, 5 सेकंड की, तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। अब 25 25 दूनी 50, यानी कि 500/18 आएगा, यानी कि 250/9 आएगा, और 9 दूनी 18, बचे कितने, 7 बचे, 9 सत्ते 63 आएगा, और 7 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7 राइट 9 आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉरी ऐसे हो रहा है, देखिए अब क्या है, अब की बार प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है हमसे। अब यहाँ से टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है, अब देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। आपको पता है जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी और पुल को पार करेगी, एक्स वाई जेड जिसकी अपनी लेंथ होती है, जिसकी अपनी लंबाई हो, तो दोनों को पार करती है। यानी कि ट्रेन की, ये ट्रेन है सपोज, और ये प्लेटफॉर्म है, इन दोनों के बराबर जब वो ट्रेन चलेगी तब दूरी को पार करेगी। आपको पता है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 है, हमसे प्लेटफॉर्म की पूछी गई है, यानी कि ये वाली भी प्लस होगी। अब देखते क्या है, आपको पता है 60 है स्पीड, 5/18 करोगे तो आपको 1 सेकंड की प्रोवाइड हो जाएगी। अब हमें कितने सेकंड की निकालनी है, 30 सेकंड की निकालनी है, तो 30 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 6 और 3 18 होते हैं, ये कट गया, खत्म। 2 जीरो बची हैं और 5 बचा है, यानी कि 500 बचा है। आपको पता है दोनों इनकी जो लंबाई है वो 500 थी, 200 ट्रेन की थी, तो 300 किसकी थी, प्लेटफॉर्म की थी, तो 300 आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई, ऑप्शन हो गया सी। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिख रहा है लंबाई है 270 रेल की, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और इतने, ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको पता है 270 ये, 180 ये, 450 हो गया, ठीक है ना, 450 हो गया। और आपको पता है 36 का मतलब जो होता है वो 10 होता है, यानी कि कितने सेकंड में पार कर देगी उसको, 45 सेकंड में पार कर देगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पीड बढ़ाऊँ तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं लगेगा कभी भी करने में। बट आप, अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको कवर कराऊँ और अलग अलग चीज़ों का कराऊँ, तो आप बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगा और अपने साथियों से भी पढ़वाऊँगा, बट लेकिन आप सपोर्ट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड है हमें। आपको पता है ट्रेन की लंबाई दी हुई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, दोनों लंबाई दी हुई है, और पूछ रहा है कि पार करने में कितना समय लगेगा। स्पीड है 55 की, आपको पता है 250 ये है और 520 ये है, कितना हो गया, 770 हो गया है ये, और हमें 55 की स्पीड से जाना है, 55 इंटू 5 इंटू 18 करेंगे, और आपको पता पड़ जाएगा 11 से 5 टाइम्स, 11 से 7 टाइम्स, और 0, 5 से 0 कट गई 2 टाइम्स, पॉइंटों में आंसर आएगा, यानी कि 14 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 18 डिवाइड बाय 5 करेंगे, इससे 8 कटेगा 2.8 बार, और 2.8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 18 36
50.4, 50.4 आएगा, है ना? 50.4 हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई भी एग्जाम, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं और दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको नंबरों पर इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप देखते ही टिक लगा दें, कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत है। देखिए 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और लंबाई ये है, और पुल की लंबाई ये है। टोटल कितना हो गया आपको पता है? 160 हो गया। कितना हो गया? 160 हो गया, और वो 60 की स्पीड से जा रही है। हमें पर सेकंड वैसे पता है, लेकिन हमें करके बता देता हूँ। 60 इंटू 5 इंटू 18 करेंगे। आपको पता है 6 से कटेगा 3 बार, 0 से 0 कट गई, और 48/5, इससे इसे डिवाइड करेंगे, 9.6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर की है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 320 की है। 36 सेकंड में पार कर लेती है। 160 और 320 टोटल हो गया 480 अपॉन 360 करेंगे तो आपको पता है ये 1 सेकंड की कन्वर्ट हो गई। अब और हमसे पूछा क्या है? रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू 5। 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 टाइम्स, 0 से 10 हो गया, और 48 किलोमीटर की चाल आ गई उसकी, या 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी गाड़ी। ऑप्शन हो गया डी। और CGL SSC में आया हुआ है क्वेश्चन ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिए एक पुल की लंबाई है 130 है, ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और 3 सेकंड में पार कर लेती है। पूछ क्या रहा है इसमें? अच्छा, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, सॉरी, और पुल की लंबाई हमसे पूछ रहा है। 45 का मतलब आपको पता होना चाहिए। 45 का मतलब कितना होता है? 45 का मतलब वैसे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको टेबल भी बताई थी, आप याद कर लेना। 9 से इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, और 9 से इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, यानी कि 25/2 हो गया, यानी कि 12.5। 1 सेकंड की चाल आ गई है। 1 सेकंड वो 12.5 चलता है, तो कितने सेकंड लेता है? वो 30 सेकंड लेता है। तो 30 सेकंड में कितना चलेगा? ये आएगा 360 प्लस 15, 375 चलेगा वो। और 375 में से हम 130 घटा देंगे, क्योंकि वो दोनों की स्पीड कवर करेगा। 130 लेस कर देंगे तो 245 बच जाएगा। 245 उसकी लंबाई हो गई। 245 की था पुल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 130 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और 21 सेकंड में पार कर लेती है। पुल की लंबाई क्या है? आपको पता है 9 का मतलब होता है 2.5, 2.5 होता है, तो 90 का मतलब 25 होता है। आपको पता है 21 सेकंड ले रही है वो, तो 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगा। 525 टोटल चली वो। 130 थी उसकी खुद की लंबाई, 130 हम 525 में से लेस कर देंगे तो पुल की लंबाई आ जाएगी 5, 9 और 3, यानी कि 395 मीटर लंबा पुल था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। और रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, RRB में 2001 में आया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय ले रही है? 19 सेकंड ले रही है। ट्रेन की गति पूछ रहा है हमसे। आपको पता है 380 जा रही है, 380 जा रही है 19 सेकंड में। 1 सेकंड की आ गई तो 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 टाइम्स, इससे 4 टाइम्स, और 18 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा।
72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी ट्रेन की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है ये भी। ये तो बिल्कुल 26, 36, 72, जो भी 9 से टेबल कट जाता है तो इजी हो जाते हैं स्पीड के क्वेश्चन करने। आपको पता है टोटल दूरी ये है, यानी कि 242 है। केवल 36 का मतलब आपको पता है 10 होता है, इसे 10 से डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 242 बोला ना, 242 ही है टोटल। 242 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 36 का मतलब 10 होता है, तो 24.2 सेकंड लगेंगी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है और जो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 72 सेकंड लेती है, यानी कि 1 मिनट ले रही है और 12 सेकंड ले रही है, यानी कि 72 सेकंड ले रही है। वो कितना चलने में? 1200 चलने में। 1200 चलने में उसको 72 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की गति पूछी गई है, 12 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 100/6 हो गया। अब मल्टीप्लाई करनी है, आपको पता है क्योंकि घंटे में सेकंड में आया ये सब चीज, तो इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 18/5 करेंगे, इससे 3 टाइम्स, इससे ये, और स्पीड आ गई 60। ऑप्शन डी हो गया। तो आपको उस क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, आई होप। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक का शायद आज लास्ट क्वेश्चन है ये। 175 मीटर लंबी ट्रेन है और 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की फिर स्पीड पूछी है, आपको पता है दोनों का टोटल करेंगे 210 आएगा। 210 दूरी कवर करेगी वो, कितने सेकंड में कवर कर रही है? 12 सेकंड में। ये 1 सेकंड की कंडीशन आ गई आपके सामने। आप 18/5 कर देंगे तो पूरे घंटे में स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी। 6 से इसे डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, 6 से इसे डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स, 10 हो गया, 0 खत्म। 21 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 आ गया, यानी कि उसकी जो स्पीड थी वो 63 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड लक फॉर एग्जाम।